जयपुर से खबर है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा तथा सुमित गोदारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करना और उनके सामने उठ रहे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारियों तक पहुंचाना। हेमंत मीणा ने जन सुनवाई के दौरान 58 मामलों के समाधान की जानकारी दी, जबकि सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 11 लाख लंबित आवेदन के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। गोदारा ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वेच्छा से यहां पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को फायदा मिल रहा है। दोनों मंत्रियों ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। और इस सुनवाई कार्यक्रम से पार्टी संगठन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क और सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी के कार्यालय पे जन सुनवाई रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये जो जन सुनवाई की जो है, उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जन सुनवाई के माध्यम से पूरा सम्मान के साथ साथ उसके काम हो, इस भावना के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में ये जन सुनवाई रखी गई है। और इसमें कुल मिलाकर 58 प्रकरण जन सुनवाई के आज आए और उनका मौके पे निस्तारण करने का काम माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से किया गया है। और संगठन के माध्यम से महामंत्री जी मिथिलेश जी गौतम और सभी संगठन के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। और इस जन सुनवाई से पूरे प्रदेश में ये संदेश दिया जा रहा है, सरकार और संगठन दोनों साथ रह के पूरे प्रदेश में जनता की भावना के साथ जन सुनवाई करके छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निरंतर रूप से किया जाए, और जिससे एक सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में जाए, ज्यादा से ज्यादा सुनवाई कर सके। और आज जो 58 प्रकरण के बाद किसी प्रकरण को छोड़ा नहीं गया है। जितने भी आवेदन आए हैं, जितने भी यहाँ पर जो सुनवाई के लिए आए हैं, सबको निस्तारण करने का काम है। और अभी भी अगर कोई आता है उसका स्थायी रूप से निवारण करने का काम संगठन और सत्ता के माध्यम से किया जाएगा। मुझे भी आज वो समय याद आया जब मैं 13 से 18 कार्यकर्ता के रूप में जब चुनाव हारा हुआ था, तब हम भी कार्यालय में आते थे और ग्रामवासियों के साथ आते थे, क्षेत्रवासियों के साथ आते थे और काम कराते थे, और बहुत लाभ मिलता है। और जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनाई के लिए यहाँ क्यों आना पड़े, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको जयपुर के माध्यम से ही होते हैं विकास कार्य, उसका जब हम पार्टी कार्यालय का पूरा उपयोग करते हैं तो क्षेत्र में विकास होते हैं, तेज गति से काम होते हैं। और जो कार्यकर्ता आता है उसको लगता है कि हाँ, मैं प्रदेश कार्यालय गया, वहां मेरे माननीय मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई की गई, और न सिर्फ जन सुनवाई की गई, जब वो काम पूरा होता है तो उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। और वो लगातार कार्यालय आता रहता है कि हाँ, कार्यालय जाने से काम होते हैं और हर जगह होते हैं काम। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि आम व्यक्ति काम मिल सकता है, तो हर मंत्री के जन सुनवाई सुबह घर 9 से 11 लगातार चल रही है, हर मंत्री माननीय मंत्रियों के यहाँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पार्टी के द्वारा, जब हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, ये सिर्फ बीजेपी में ही है, जहाँ माननीय मंत्री जो पार्टी कार्यालय में पार्टी के संगठन के व्यक्तियों के साथ मिलकर जन सुनवाई करते हैं और आम व्यक्तियों की जो भी समस्या उसका समाधान का प्रयास करते हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि इसमें अच्छा परसेंटेज ऑफ वर्क से होते हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है। आबू रोड में यूआईटी की अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई। मावल नेशनल हाईवे पर बहुमंजिला इमारत को किया सीज और आमथला तहलेटी मार्ग पर अतिक्रमण पर की कार्रवाई। सड़क सीमा में बने अवैध लोहे के कैबिन जब्त, बिना अनुमति लगे होर्डिंग्स भी हटाए गए। मौके पर नोटिस चस्पा कर दी गई चेतावनी। और यहां पर यूआईटी अधिकारियों के साथ यहां पर पुलिस ने पूरा प्रकरण जो है उसको यहां पर कार्रवाई की। मावल नेशनल हाईवे पर बहुमंजिला इमारत को सीज किया गया। सिरोही के आबू रोड से ये खबर। अमथला तहलेटी मार्ग पर यह कार्रवाई हुई और अवैध जमीन पर बने इस पूरे निर्माण को ध्वस्त किया गया और यूआईटी की ये कार्रवाई।
बारां जिले के अंता क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा माता के दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जब्ते को यहां पर एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस एएसआई रोहिताश सिंह के अनुसार गुलाबपुरा से 25-30 श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले थे, तभी सिंधपुरी के पास सामने से आ रही बोलेरो की चपेट में आने से गोपालपुरा निवासी 52 वर्षीय जमुना लाल नागर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का शव अंता मोर्चरी में रखवाया गया और जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। वहां पहुंचे, जहां मालूम किया तो बताया कि अंता गुलाबपुरा के जमुनालाल जी नागर दर्शन करने के लिए चौथ के बरवाड़ा जा रहे थे कि ये गाड़ी बोलेरो जिसके नंबर RJ27 US 2382 है, जिसने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो चुकी है और लाश PM रूम में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कर। गढ़ी पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत वागड़ के वागड़ी कॉमेडियन के माध्यम से यहां पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया और कार्यक्रम में डिप्टी बाबूलाल नैगर और यहां पर थाना अधिकारी तेज सिंह सांधु, पुलिस स्टाफ और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। पुलिस ने आम लोगों और वाहन धारकों से यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की। ब्यावर में स्थानीय जिला परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के रिकॉर्ड रूम में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी भागचंद नवाल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को तत्काल बुलाया गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 15-20 मीटर में आग पर काबू पाया और यहां पर जिससे आसपास के अन्य कक्षों में आग फैलने और किसी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। घटना के समय कार्यालय में कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। अग्निशमन दल के सदस्य ताराचंद भट्ट, रमेश सोलंकी, महेंद्र सिंह समेत अन्य आग बुझाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सुबह प्रातः मेरे को सुबह 7 बजे के 7 मिनट मेरे सुरक्षाकर्मी ने फ़ोन किया था कि सर रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। तो मैंने कहा क्या कारण हो गया, तो उन्होंने बोला साहब पता नहीं, मैं तो क्या लाइटें बंद कर रहा था, सुबह कैंपस की लाइटें बंद कर रहा था, तब पता लगा कि धुआं कैसे आ रहा ऊपर। अचानक भाग के गया तो जहाँ तक संभावना है शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और इसके अलावा मैंने ये बात उन्होंने बताया कि भी जैसे आग लगी तो मैंने देखा पहले बिजली चालू किया, कहाँ साहब मैंने पहले स्विच गेट से आप स्विच ऑफ करो कंप्लीट और तुरंत मतलब कोशिश करो कि पानी बाल्टी भर के ले जाओ। तो ये इन्होंने 2, 4, 5, 7 बाल्टियाँ भर के ले भी गए थे, ये पानी डाला भी, लेकिन पूरा क्या कि काबू नहीं पाए थे। जितने मैं भी यहाँ पहुँच गया था, विदिन 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया था। पहुँचने के तुरंत पश्चात मैंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना दे। नववर्ष 2026 और एकादशी के सहयोग से विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश से लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने इस बार विशेष और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था लागू की है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक श्रद्धालु किसी भी समय बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ अधिक होने पर भक्तों को चारण मेला मैदान में बनाए गए जिग जैग मार्ग से मंदिर तक भेजा जाएगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर मार्ग 9 व्हीकल यहां पर जोन बना दिया गया है, जहां पर केवल पैदल यात्री और आपातकालीन वाहन चल सकेंगे। पार्किंग के लिए कई स्थान चिन्हित किए गए हैं और 44 डिजिटल स्क्रीन से श्रद्धालुओं को लगातार जानकारी दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। श्याम जी में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें एकादशी और न्यू ईयर पर देश के कोने कोने से श्याम दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। वही जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर समुचित व्यवस्था करी है। आज यहाँ पर है ओम प्रकाश माथुर यानी कि राज्यपाल सिक्किम यहाँ पहुंच रहे हैं। रेड कारपेट आपको नजर आ रही है। इसी रेड कारपेट से यहाँ पर उनको VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा ये पहली जो लाइन है वो है माननीय राज्यपाल जी के लिए ये बिल्कुल निर्धारित किया है और यहाँ पर है भक्तों की संख्या लगातार नजर आ रही है।
वही पूरे शाम दरबार को है फूलों से सजा दिया गया है। आपको गुब्बारे नजर आएंगे क्योंकि न्यू ईयर्स आ रही है और न्यू ईयर्स पर बहुत ही बेहतरीन थीम आपको नजर आ रही है। बहुत ही लगतार पे है, आपको 14 लाइनों में दर्शन होंगे और फिलहाल सुबह से ही भक्तों की कतार नजर आ रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने है वो भक्तों के लिए है मेडिकल व्यवस्था भी दुरुस्त की है, साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी की है। आपातकाल के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। वही सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ के अंदर का परिसर में बता देता हूँ, पूरी तरह से यहाँ पर है व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। बाकायदा पहली लाइन को रोक लिया गया है क्योंकि इसी लाइन से है, रेड कारपेट से है, राज्यपाल सिक्किम ओम प्रकाश माथुर माननीय उनका यहाँ पर दर्शन किया जाएगा, विधि विधान से पूजा होगी। आज शेखावाटी दौरे पर है और सालासर के बाद में हो सीकर और उसके बाद में खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। वहीं आपको व्यवस्था आप देख लीजिए, पूरे शाम परिसर को है पूरा का पूरा आपको गुब्बारे से सजा दिया गया है और भक्तों के लिए है वो विशेष प्रबंध किया है। कुछ ही पल में यहाँ पर है, यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा है। तमाम जो रिपोर्ट है आपको सबसे पहले है सच बेधड़क पर आप देख पाओगे। और यहाँ पर है न्यू ईयर्स के लिए है बाकायदा पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। वही यहाँ पर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भी भक्तों से आह्वान किया है कि वो सहयोग करते हुए पूरी तरह से है व्यवस्थित जो गाइडलाइन जारी की है उनके तहत भक्त दर्शन करें। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार है पहले के मुकाबले प्रबंध है वो बेहतरीन किए गए हैं, वो कई नए रास्ते भी इजाद किए गए हैं। अब अभी जो है कुल 14 लाइनों में दर्शन है और लाइनों को बाकायदा मुख्य मंदिर पर जाकर आपको सारा अपडेट किया जाएगा। खाटू श्याम जी से मैं एनआर मनोहर। डूंगरपुर के ओबरी में सांगवाड़ा में आरपीएससी के चर्चित बाबूलाल कटारा प्रकरण में अपना नाम जोड़ने पर पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बात पर अपनी राजनीतिक छवि धूमिल करने की सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियों और न्यायालय ने उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी है। खोडनिया ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया। न्यायालय ने उन्हें बेगुनाह मानते हुए 24 लाख रुपए की जब्त राशि वापस लौटाने के आदेश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने निस्तारित मामलों को राजनीतिक द्वेष के चलते दोबारा उछाला जा रहा है और आमजन व मीडिया से भ्रामक खबरों पर विश्वास न करने की अपील की। साथ ही नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था उसके बाद, इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत। सुमेरपुर में 30 दिसंबर को प्रेम विवाह की रंजिश को लेकर बिरामी गांव में एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़ित मालाराम मेघवाल ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले किए गए प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने 25 दिसंबर की रात उस पर लोहे के पाइप और लाठियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा मोबाइल और 15,000 रुपए लूट लिए। घायल को सांगडेरा सीएचसी से पाली और जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज से दिक्कतों के चलते परिजन उसे वापस गांव ले आए और घटना से आक्रोशित 36 कौम के लोगों ने बिरामी में प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सांड्रेरा थाना प्रभारी सीआई सामराज सिंह चारण ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
सरदार शहर में जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 28 दिसंबर 2025 को अमिताभ चावरिया सहित करीब 10 लोगों की शिकायत पर सरदार शहर पुलिस की साइबर टीम ने जांच की। जांच में विकास कुमार और पप्पू राम को वीडियो संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव ने इस कार्रवाई को सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक और समाज में शांति बनाए रखने का संदेश बताया। और अब अगली खबर की ओर चलते हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में आलनियावास जेएएस से जुड़े कॉलोनी और पिपलिया फीडर के एकीकरण के बाद कृषि बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई है। ओवरलोड के कारण बार बार ट्रिपिंग और सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को विद्युत घर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नियम अनुसार 6 घंटे की बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे उपकरणों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। फीडर पर 275 से अधिक का कनेक्शन जुड़े होने से ट्रांसफार्मर की क्षमता सीमित हो गई है और जिससे बार बार फॉल्ट हो रहे हैं। किसानों ने विद्युत विभाग को लिखित शिकायत देकर फीडर की क्षमता बढ़ाने या व्यवस्था को पूर्ववत करने की मांग की है। वो 3 फेज जो लाइन आती है बिजली, वो 9 बजे से चल रही है तो बार बार हर 5 मिनट में ट्रिप हो रही है। किसान अपना फावड़ा लेके किसान खेत में जाता है और लाइट चली जाती है, वापस स्टार्टर को स्टार्ट करने आता है, वापस खेत में पहुंचता है, वापस लाइट चली जाती है। किसान बहुत परेशान है। बिजली विभाग को बार बार ये समस्या बताने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जबकि आलनियावास जेएसएस में मशीनें उपलब्ध हैं। कालनी और पीपलिया फीडर को एक करने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है और यदि कालनी और पीपलिया फीडर को अलग अलग कर दिया जाएगा तो समस्या का समाधान। सीकर में खाटू श्याम जी में एकादशी और नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने गोकुल की ढाणी के पास शमशान भूमि के समीप वैकल्पिक मार्ग बनाया है। हालांकि पुजारी सेवक महासंघ ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। महासंघ का आरोप है कि खसरा नंबर 2481 स्थित वर्षों से इस्तेमाल होता आया मार्ग बिना वैधानिक प्रक्रिया के बंद कर दिया गया, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने नगरपालिका, एसडीएम और ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मार्ग तुरंत खोलने की अपील की है। चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे शमशानों को दीवार को तोड़ दिया और अंदर से जबरदस्ती कल आकर के रिसीव चला करके रास्ता निकाल लिया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे आइंदा यदि आवश्यकता पड़ी तो हम संघर्ष करते रहें कि चाहे कहाँ तक भी जाना पड़े हमारे। ये जो रास्ता निकाल रहा है प्रशासन, वो मंदिर मूर्ति सीताराम जी के खतरा नंबर 2481 में गैर मुमकिन शमशान कटा हुआ है। प्रशासन ने हमारे को बरगला कर और नगर पालिका में वार्ता के लिए बुला लिया। पीछे से प्रशासन ने भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए एकल परिवार को, जो प्रशासन के रिश्तेदार भी हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पीड़ा पंजा चला दिया। उसका पुजारी सेवक महासंघ का उपाध्यक्ष होने के कारण मैं पुरजोर विरोध करता हूं और इसके लिए आज हम कलेक्टर साहब से भी मिल रहे हैं। आगे पहले भी इन्होंने इस एसडीएम महोदय ने त्रिलोकपुरा में एक ऐसी ही कार्रवाई की थी, जबकि ये हमारा मामला है जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उनको अवगत भी कराया, लेकिन उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के नशे के मद में चूर होके पीड़ा पंजा चला। देसूरी के नारलाई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 36वीं राज्य स्तरीय महिला शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न संभागों से आई महिला शिक्षकों ने उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लिया। बीकानेर संभाग से गंगानगर और बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग से पाली, बाड़मेर, राजसमंद, डूंगरपुर सहित कई जिलों की महिला शिक्षकों ने यहां पर प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग से बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंची और प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। और आयोजन का उद्देश्य महिला शिक्षकों में खेल, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ये शिक्षिकाओं ने इस आपसी सहयोग, ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक बताया।
और करौली जिले में ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हिंडौन में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र और मुख्य आरोपी अमीदुद्दीन खान के आवास पर बड़ी कार्रवाई की। नदी दरवाजा और ढोली खार क्षेत्र में स्थित उसके घरों पर करीब 1 घंटे से अधिक समय तक दबिश दी गई। हिंडौन डीएसपी मुनेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा प्रकरण की जांच के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण कागजात, सीसीटीवी के डीडी वार और अन्य सामग्री जब्त की और साथ ही आरोपी के सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में करौली और हिंडौन के कई थानों की पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। तारीख की शाम को हिंडौन सिटी कोतवाली में जुए सट्टे की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें मुलजिमों से पूछताछ के आधार पर जो पहले पूर्व चेयरमैन रही हैं रशीदा खातून जी, उनके बेटे अमीनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था और उनकी निशादेही पर और उनके जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, इसी कारण से आज इनके जो 2 आरोपी माने जा रहे हैं, इसमें एक गिरफ्तार हो चुके हैं अमीनुद्दीन और दूसरा है राशिद है। उसके दोनों के घरों की तलाशी ली गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय करौली के निर्देशन में पूरे जिले भर की टीम गठित कर यहाँ पर सर्च अभियान जारी है और जो भी दस्तावेज, नकदी और जो भी अन्य सारी सामग्रियाँ बरामद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अकाउंट से संबंधित डिटेल है, वो संग्रहित की जा रही है, जिनकी चेकलिस्ट बनाई जाएगी और उनके परिजनों की मौजूदगी में ये सब कार्रवाई जारी है। आहोर उपखंड क्षेत्र के रोडला स्थित चौपानाड़ी उज्जैनी वीर मोमाजी मंदिर में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मंगलवार सुबह जब पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के मुख्य ताले, दान पात्र और स्टोर रूम के ताले टूटे हुए पाए और इसके बाद तुरंत ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर चंद्राई चौकी से एएसआई राजा राममय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार चोरों ने मंदिर के कुछ सामान चोरी पाया गया और यहां पर जबकि स्टील के दान पात्र को तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, जिससे दान पात्र में रखी नकदी सुरक्षित रही। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। पोखरण शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुचारू बनाने के लिए पुलिस और पालिका प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में पालिका प्रशासन द्वारा नवनिर्मित क्रैम मशीन को यहां पर पोखरण पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस थाने के बाहर आयोजित कार्यक्रम में एडीएसपी प्रवीण कुमार, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, अधिशासी अधिकारी जब्बर सिंह और थाना अधिकारी भारत रावत, यातायात पुलिस से सवाई सिंह ने संयुक्त रूप से क्रेन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये क्रेन मशीन शहर की मुख्य सड़कों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे जाम की समस्या में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू होगी। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। सायला के जीवाणा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। जीवाणा स्थित 220 केवी प्रसारण विद्युत गृह से मिल रही कमजोर बिजली आपूर्ति के कारण यहां पर खेतों में लगे पंप से सेट बार बार जल रहे हैं और जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर प्रसारण खंड के अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार जैन के जीवाणा दौरे के दौरान किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और स्थिति से यहां पर अवगत करवाया और किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थानीय समाधान नहीं हो पा रहा है और किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर कम वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। और अब देखना होगा कि बिजली विभाग किसानों की इस अंतिम चेतावनी पर क्या ठोस कदम उठाता है।